Hello and welcome back to my channel. This is an urgent message from the divine. As I told you कि अभी मैं आपको सिर्फ वही मैसेजेस डिलीवर करूँगी जो कि एग्जैक्टली मुझे डायरेक्ट चैनलिंग के थ्रू मिले हैं। हम कार्ड रीडिंग के द्वारा उनको ऑथेंटिकेट तो कर सकते हैं या उसमें कुछ और एड ऑन करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका वही होगा कि पहले कोई मैसेज अगर चैनल होता है तो ही हम इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे, है ना। तो सुबह का जो मेरा ध्यान हो रहा था, मैं जब ध्यान में बैठी हुई थी तो उसमें मुझे एक लाइन सुनाई दी मेरे हेड में, जिसको क्लियर पॉइंट कहते हैं शायद, जो सुनाई देता है, क्लैरिसेंस बोलते हैं उसको, जो सुनाई देता है हमें। तो मुझे वो शब्द सुनाई दिए, ताम झाम कम करो। ठीक है, तो फिर अगेन 2 बार सुनाई दिया कि ताम झाम कम करो। तो जब मेरा ध्यान खुला मुझे वापस से वो चीज़ याद आई कि मुझे क्या सुनाई दिया था, ताम झाम कम करो। तो ऑब्वियसली जो मुझे मैसेज मिलता है वो मेरे लिए तो होता ही है, लेकिन मेरी सोल ट्राइब या मेरी सोल कम्युनिटी के लिए भी होता है। तो आप लोगों के लिए जहाँ जहाँ पर ये चीज़ इम्प्लाई होती हो लाइफ में, कुछ एग्जाम्पल देकर मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता है। तो मेरे लिए इस मैसेज का जो मतलब था, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, और आप भी अगर इस तरह के इस मैसेज का एसेंस पकड़ लेंगे और अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ पे आपने कॉम्प्लिकेशंस लगा रखे हैं वहाँ पर आप उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे ही मैं अपने ध्यान से उठी और मैंने कॉन्टेम्पलेट किया कि मुझे अपनी लाइफ के कौन से एरियाज़ में ताम झाम को कम करने की ज़रूरत है, और जब मुझे कोई ज़्यादा देर नहीं लगी वो चीज़ रेक्टिफाई करने में, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, हमें कहाँ ठीक करने की जरूरत है, तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। एवरीथिंग इज़ इनसाइड अस, हमारी अंदर की गाइडेंस होती है। भले ही आप उसको कोई डिवाइन गाइडेंस कहते हो, गाइडेंस तो आपके अपने अंदर की होती है। जब आप बहुत गहरे ध्यान में होते हो तब आप अपने एनर्जी के साथ, सोर्स के साथ में अलाइनमेंट में होते हो, तो ऐसे समय पे आपको अपने ही अंदर की चीज़ें मैसेज के थ्रू मिलती हैं किसी न किसी तरीके से। और जब आप अपने अलाइनमेंट में नहीं होते हो या कम अलाइनमेंट में होते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपको आपकी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिले, तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, किसी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, किसी गाने के थ्रू, किसी आर्टिकल के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, या जैसे कि मेरा ये मैसेज अभी चल रहा है, तो हो सकता है जहाँ जहाँ भी ये मैसेज पहुँचेगा वहाँ वहाँ शायद इस मैसेज के पहुँचने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैंने कहाँ बहुत ज़्यादा तामझाम इकट्ठा कर रखा है, तो वो था मेरा जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। शुरुआत में जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो वो केवल एक लैपटॉप होता था, जिसमें ना कोई ऑडियो डिवाइस होती थी, ना कोई वीडियो डिवाइस होती थी। लैपटॉप का ही कैमरा, लैपटॉप का ही स्पीकर फ़ोन, जो माइक्रोफोन होता है, उसी से उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, और ना कोई एडिटिंग होती थी उसमें, वो ऐसे चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो होता गया और जैसे जैसे ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो एक के बाद एक, जैसे एक से एक अच्छे कैमराज इकट्ठे होते गए, फिर ऑडियो के लिए अलग डिवाइसेस, वीडियो के लिए अलग डिवाइसेस, लाइटिंग के अलग डिवाइसेस हैं, और सॉरी, एडिटिंग के लिए अलग टूल्स हैं, एडिटिंग करने की एक टीम अलग है, बहुत सारा तामझाम जिसे हम कहते हैं। तो वो तामझाम इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि होते होते वो इतना मेरी लाइफ में तामझाम हो गया था। एक्चुअली बहुत ही सही शब्द है ईश्वर ने जो मुझे दिया है माइंड में, कि मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना ही अपने आप में इतना हेक्टिक हो गया था कि मुझे रिकॉर्डिंग करने से कोफ्त होने लगी थी। कि जब ये रिकॉर्डिंग करने बैठो तो पहले आधा घंटा तक तो सारी डिवाइसेस को, कहाँ से लाइटिंग आएगी, कौन से एंगल से आएगी, माइक टेस्टिंग करो, कैमरा सेटअप करो, फोकस करो, कैमरा की बैटरी चार्ज करो, सॉफ्टवेयर्स अपडेट करो, सॉफ्टवेयर को सिंक्रोनाइज करो चीज़ों के साथ में। कभी ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, कभी वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, कभी ये लाइट काम नहीं कर रही, कभी वो लाइट काम नहीं कर रही। तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि जब आपका मन बन रहा है कि आपको कोई रीडिंग करनी है, कि आपको कोई मैसेज देना है, लेकिन वो तामझाम जो था वो मुझे उस मैसेज को कन्वे करने से रोकने लगा था। और तो मैंने आज सुबह जैसे ही इस मैसेज को पाया, मैंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। सबसे पहले मैंने 2 अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को वाइंड अप करके, रैप करके रख दिया। जितने भी मेरे कैमरा थे उनको सबको रैप करके उनके उनके डब्बों में पैक करके रख दिया है मैंने। और जितनी भी डिवाइसेस थी, मतलब कि कभी येती का स्टीरियो फ़ोन है, कभी किसका स्टीरियो वो है,
वो सारी चीज़ें भी मैंने भी रख दी। और ये डाइनिंग टेबल जिस पे मैं शुरुआत में बैठा करती थी, ये वो सेम डाइनिंग टेबल है। और ये जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा ये सिर्फ एक कैमरा है, मतलब कैमरा जो चल रहा है कैमरा का फ़ोन है। और कैमरा के साथ में जो ये आते हैं ना ईयरबड्स, इसी के थ्रू मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक छोटी सी रिंग लाइट लगा रखी है मैंने जस्ट फेस पर एक लाइट आने के लिए। तो एक रिंग लाइट और एक मोबाइल के साथ में इस वक्त में मैं रीडिंग कर रही हूँ। यकीन मानिए, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना रिलीफ फील हो रहा है। जब शुरुआत में जो मुझे 4 साल पहले जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी, उस वक्त जितना एस के साथ में जितना इजीली मैं रिकॉर्ड कर पाती थी, आज मुझे फिर से वही वाली फीलिंग आ रही है। कोई ताम झाम मैंने इकट्ठा नहीं कर रखा है। और अगर आपकी लाइफ में भी आपने इस तरह का तामझाम का इकट्ठा कर रखा है, अलग अलग लोगों के लिए मे बी आई डोंट नो अलग अलग हो सकता है, मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके बता सकती हूँ। आप एक हाउसवाइफ हैं तो क्या आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे बोझ ले रखा है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये मेरा मैसेज था। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपने अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा तामझाम इकट्ठा कर लिया, आप हाउसवाइफ हैं और आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तामझाम इकट्ठा कर लिया, आप एक ऑफिस गोइंग है लेकिन आपने फिर उसमें बहुत ज़्यादा या रिश्तेदारों के साथ या फिर बच्चों के साथ, जहाँ पर भी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बना लिए होंगे, या फिर आपने अपने ही सर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ओढ़ ली होंगी जिनको कि अब मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसी जगहों पर आप सिंप्लीफाई कीजिए, चीज़ों को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। जो काम एक छोटी चीज़ से हो सकता है, उसमें 10 अलग अलग तरह के वर्जन्स ले आए, ऑप्शंस ले आए, या फिर वैरायटी उसमें बहुत ज़्यादा लेके आ गए, तो इसमें आपको चीज़ें आपकी ही लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होंगी। रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अगर आप किसी एक रिलेशन के अंदर है तो प्लीज़ अपना 100% फोकस ध्यान उसी पर दीजिए। अगर एक रिलेशनशिप यहाँ भी निभाना है, एक रिलेशनशिप वहाँ निभाना है, 2 नावों में सवार होने की कोशिश करेंगे या 2 से ज़्यादा नावों में सवार होने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी इतना कियोस हो जाएगा। तो मेरी लाइफ में जो भी रिकॉर्डिंग्स को लेकर जो ऑब्स्टेकल आ रहा था वो वही तामझाम थे। मैंने सब कुछ आज हटा दिया है, अपने कैमरा पर रिकॉर्ड करूँगी, कोई एडिटिंग नहीं करूँगी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। यहीं से अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग ऑन करी, अभी इसको ऑफ कर दूँगी। और मैंने सिस्टम को ऐसा जमायत दिया है कि ये कैमरा भी अब यहीं पर रहेगा, मतलब मेरा फ़ोन भी अब यहीं पर रहेगा। और इस ईयरबड में ऐसी सुविधा है कि मैं इस पर टैप करूँ तो मैं फ़ोन उठा सकती हूँ। अगर किसी का भी फ़ोन आता है तो मुझे सिर्फ अपने ईयरबड को अपने कान में लगा के फ़ोन सुनना है। तो ये सिस्टम ऐसा रहेगा, जब भी ध्यान करूँगी, कोई मैसेज आएगा, अपने ध्यान की जगह से उठूँगी, टेबल पर आऊँगी, कैमरा ऑन करूँगी, मैसेज रिकॉर्ड करूँगी और डिलीवर कर दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट सिस्टम हो गया है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि जब मुझे मैसेज मिला उसमें और उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ताम झाम बनाना पड़ेगा सारा मुझे पहले, तो आधा मैसेज तो मेरे माइंड में से स्किप ही हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि मैसेज इसी तरह से काम करता है, अगर आपने उसको उसी वक्त चैनल करके बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो लगातार चैनलिंग चलती रहती है ना। और अगर आपने वो चैनलिंग हो रही है और अभी आपका अपना ध्यान हटा दिया रिकॉर्डिंग पर, अभी ये डिवाइस ऑन करो, वो डिवाइस ऑन करो, तो वो जो चैनलिंग होती है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, तो मैसेज पूरा डिलीवर नहीं हो पाता या मैसेज का एसेंस डिलीवर नहीं हो पाता है। तो आप लोगों के लिए अभी इस वक्त एक ही मैसेज है कि तामझाम कम करिए अपनी लाइफ से। जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस आपने खुद अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, एक्चुअली हम अपनी चीज़ों के लिए सुविधा के लिए बनाते हैं, चीज़ें हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं और वही चीज़ें हमारी ही दुविधा बन जाती हैं। तो इस कार्ड से अभी मेरे पास वी हैव बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स है। देखिए 3 कप यहाँ धुले हुए हैं, 2 कप यहाँ पर पड़े हुए। तो जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो जैसा मैंने भी आपको बोला था कि आधे डिवाइस कभी काम ही नहीं कर रहे हैं, कभी क्या काम नहीं कर रहा है, कभी क्या काम नहीं कर रहा है। तो जो डिवाइसेस, जो सिस्टम्स हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए होते हैं, वही चीज़ें हमको डिसअपॉइंट करने लग जाती है। तो अपनी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम रखेंगे तो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि चीज़ें कोई ठीक से काम ही नहीं कर रही हैं। अगर 1-2 मैसेज और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, आप अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर हम गाइडेंस देते हैं। क्योंकि मैंने तो जहाँ कम करना था, जहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में तामझाम कम करने की ज़रूरत थी, मैंने कर दिया है। लेकिन आप अपनी लाइफ में तामझाम कैसे कम कर सकते हैं, लेट्स चेक इट। बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे ये तामझाम। द मैजिशियन, वाओ, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और वी हैव 9 ऑफ
ये है ना ऑब्स्टेकल का कार्ड और ये है फ्री फ्लोइंग का कार्ड। अभी मैंने चैनलिंग की बात की थी ना, ऊपर से डिवाइन जो मैसेज आता है वो डायरेक्ट डिलीवर करने में जो आपके ताम झाम है वही रोड़ा अटकाने लग जाता है। कहीं ना कहीं आपका डिवाइन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक बुरी बाड़ाबंदी हो जाती है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने लगते हो तो डिवाइन के साथ, ओ वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यस, वाह वाह, मैं अभी आपको इसको मतलब ओ वाह वाह, लास्ट कार्ड, वाह, बॉटम ऑफ द डेक एंड वाह। देखिए हमें इसमें क्या बताया गया, इन मैसेजेस के अंदर हमें ये बताया गया कि जब कभी आपको ऐसा लगने लगे आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, कुछ भी हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ करने जाते कुछ गड़बड़ ही हो जाती है। और ये चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए, मेरे पास हज़ारों तरह की रीडिंग्स में अब तक कर चुकी हूँ। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, किसी की लाइफ में पढ़ाई का कुछ नहीं हो रहा, करियर नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पेरेंट्स के साथ रिलेशन ठीक नहीं, सास ससुर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, जो भी वजह है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज आ गया, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कमी है, जहाँ पर भी लैक फील हो रहा है, सिंपली इसकी वजह यह है कि आपका अलाइनमेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी बिगड़ गई है, आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। आप अपने उस बैलेंस को, अपने उस अलाइनमेंट को जब वापस लाते हैं तो आप इस ब्लॉकेज को खोल देते हैं, राइट। तो अगर आप अपने ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, अगर आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी चाहिए, उसमें आपका जो ब्लॉकेज जिसको आप खोलना चाहते हैं, तो आप अपनी राह से खुद हट जाइए। ताम झाम, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे डंडे ये लग रहे हैं ना, वॉन्ट्स अपने ही चारों तरफ बाड़ाबंदी कर देते हैं हम, अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद कर देते हैं। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, इस सब ताम झाम से बाहर निकलिए, इस केओस से बात सिंप्लीफाई कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा ही आप करेंगे इस सारे सिचुएशन की एंडिंग हो जाएगी, द एंड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन एंड हो जाएंगे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, धन की बरसात होने लगेगी। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल धन की कमी का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल धन की बरसात का कार्ड है। तो आपकी, और अब ये ऑब्स्टेकल किसी भी रूप में हो सकता है। अगर धन की कमी है तो अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो आपके ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और अपनी लाइफ के क्रिएटर, अपनी लाइफ के वी कैन से अपनी लाइफ के कंट्रोलर आप खुद बन जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको किसी चीज़ की ना कभी कमी होती है, ना किसी चीज़ में उसको ऐसा लगता है कि नहीं है, नहीं मिल रहा, नहीं होगा, ऐसी चीज़ें उसको नहीं लगती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और ये एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी। इस एनर्जी में आप लैक फील करते हो और डर फील करते हो, फियर फील करते हो, रिजेक्शन फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी एफर्ट मेरे काम नहीं आ रहा है। और ये जो दोनों कार्ड्स है एफर्टलेसनेस के कार्ड है, चीज़ें ईजी गोइंग हो जाती है, एकदम फ्लो में हो रहा है काम, ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि अभी मैं जिस एनर्जी में हूँ, क्योंकि मैंने अपना तामझाम कम कर दिया है, मैंने अब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है, मैंने अपने सिस्टम को ठीक कर दिया है, मैंने लोगों के जजमेंट पर फोकस करना बंद कर दिया, जो चैनल के कमेंट्स बंद किए। मतलब कि मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कमेंट्स का मतलब कि आप लोगों के जजमेंट को पर्सनली ले रहे हो, लोगों के कमेंट्स को आप, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो वो भी तामझाम ही आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना और फिर उन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रायों को दिल पर ले लेना और उन बहुत सारे लोगों की जो भी नेगेटिविटी वो अपने ऊपर झेलना, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन से, कोई नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी से, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी सिंपल लाइफ को चलाने के लिए, उनको अपनी आपकी लाइफ से जैसे ही हटाएंगे, आपकी लाइफ से मनी के ब्लॉकेज खुलेंगे, आपकी लाइफ से मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेज खुलेंगे, और जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी उन चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। पेनफुल जो भी सिचुएशंस थी उनकी एंड हो जाएगा और आप एक रिलीफ फील करेंगे, एक ऐसा फील करेंगे, अबंडेंस फील करेंगे, फिर से आप कंट्रोल में आ गए हो ऐसा फील करेंगे। और ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेंस कार्ड, आपको अपने अलाइनमेंट में आना पड़ता है। कैसे अलाइनमेंट में आएंगे? थ्रू स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मेडिटेशंस, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए।
जहाँ भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को पहचानिए और उन ब्लॉकेजेस को हील करने का काम कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में यदि कभी भी ज़िंदगी में फ़्लो नहीं बना है तो फ़्लो बनने लग जाएगा। अगर फ़्लो बना था लेकिन आप फील कर रहे हैं कि अरे मुझे कुछ रुकावट आ रही, तो वो आपका रुकावट दूर हो जाएगी और ईजी गोइंग आपकी लाइफ चलने लगेगी। आप देखिए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट में एक साथ मेरी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, मुझे एडिटिंग भी नहीं करना। अभी मैं यहाँ से क्लिक ऑफ करूँगी, अपलोड करूँगी, हो गया काम। कितना सिंपल था मेरे लिए डिवाइन मैसेज को आपको आपके थ्रू पहुँचाना, लेकिन जो ताम झाम मैंने इकट्ठे कर लिए थे वो मुझे डिवाइन के मैसेजेस को पहुंचाने से रोक रहे थे। मैंने इस मैसेज को कैच किया, समझा, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान बने, इजी गोइंग बने, फ्री फ्लोइंग बने, तो अपनी ज़िंदगी से ताम झाम कम कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।